सिद्धिभ्यः नमः। श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संविसाहुणं। कुन्दनवैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम, ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्मा हो, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर ऐसे सद्ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं जिससे हमारा कल्याण हो सके, जिससे हमारा मोह समाप्त हो सके। क्योंकि संसार में कोई वस्तु घुमाने वाली है, भटकाने वाली है, तो वो है मोह। मोह संसार घटाता नहीं है, मोह संसार बढ़ाता है। मोह को लोग समझते हैं सुख है, सुख का कारण है। वास्तविकता में मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो दुख से मुक्त होना चाहता है वो मोह से मुक्त हो जाए, उसका दुख मुक्त हो सकता है। पर वास्तविकता में हम अनादिकाल से अनंत पर्याय में मोह करते आए हैं, दुखी हुए हैं। और इस पर्याय में भी जहाँ जहाँ वास्तविकता है वो तो क्या है, जब किसी की कोई घटना घट जाती है तब उसको समझ में आता है कि मोह दुख का कारण है। फिर सब कहने लगते हैं संसार सार है, कोई किसी का नहीं है। कब? जब जीव का मोह भंग होता है। जब तक मोह लगा रहता है तब तक सब सुखी और सब अनुकूल दिखता है। और जैसे ही मोह का पर्दा सामने आता है तो आपको समझ में आता है कि वास्तविकता में ये संसार में क्या है, मोह ही दुख का कारण है। और लोग मोह करते हैं, इसीलिए वो सुखी नहीं रह पाते। और भगवान ने, ध्यान रखना, अभी सब लोग कह रहे थे महाराज बहुत ठंड पड़ रही है, अपन पार्श्वनाथ भगवान के पादमूल में बैठे हैं, कैसे कैसे उपसर्गों में केवल ज्ञान का सब अवगत हैं इससे। साधना में अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं देखी जाती। क्या है, शरीर से मोह करोगे, संबंध से मोह करोगे तो दुखी रहोगे, संसार नहीं छूटेगा। अपने पास वो साधन नहीं है कि जिससे कि अपन साक्षात निर्वाण की प्राप्ति कर सकें या उतनी ही साधना कर सकें। क्या है, हम वैसी साधना कर सकें, पर वास्तविकता तो यही है
अगर हमारे लिए कल्याण करना है, सुख प्राप्त करना है, तो कम से कम मोहियों के बीच में थोड़ा मोह कम करके रहना पड़ेगा। और इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को कहा गया, सम्यक दृष्टि जीव जलते भिन्न कमल है। संसार में जियो, साधु भी संसार में जीते हैं, अरहंत भी संसार में रहते हैं, पर अंतर इतना है, अब उस अंतर को समझ जाओगे तो आप भी सुखी हो सकते हो। कि वो आसक्ति के साथ नहीं रहती, मोह के साथ नहीं रहती। क्या है? सम्यक दृष्टि की निर्जरा क्यों? या ये निर्गंथों को अबंधक कहा गया है कि ये सब करते हुए भी बंध को प्राप्त नहीं हो रहे। उसका कारण क्या है? मोह नहीं है। और सम्यक दृष्टि की बात क्या है? सम्यक दृष्टि आसक्त नहीं होता, आश्चर्य भी नहीं करता, भयों से युक्त भी नहीं होता। क्या है? भयशील नहीं है। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि को भय भी नहीं है और मोह भी नहीं है, दोनों बातें हैं। अगर यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए ना, वास्तविकता तो यही है, बहुत सारे मोही जन यथार्थ बात को या जिनवाणी को बताते नहीं हैं, और बहुत सारे लोग उनको लपेट के बताते, या बहुत सारी चीज़ों को जो यथार्थ है वो दिखाना नहीं चाहते। क्यों? हमारे भक्त कम हो जाएंगे या हमारी प्रभावना कम हो जाएगी। समझना आप बात को। यथार्थ स्वरूप जब समझ लिया है, उसको वैसा ही जानना चाहिए और उसको वैसा ही करना चाहिए। जितनी तुम्हारे अंदर योग्यता होती है उतनी निकालना चाहिए। योग्यता से बाहर जाओगे तो संक्लिष्टता होगी, और योग्यता से कम करोगे तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर साधु भी मोह करता है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या है? साधु भी अगर मोह करता है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। ये ग्रस्तों का ग्रंथ है। अभी श्रावकाचार किसका है? पर पालन मुनि भी करते हैं। क्या है? इस श्रावकाचार का पालन मुनि भी करते हैं, और श्रावकाचार तो ठीक है, मूलाचार का भी पालन मुनि करते हैं। और जिन व्यक्तियों को श्रावकाचार समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में आता है, वो ही मूलाचार का पालन कर पाएंगे। कि साधुओं को कहा गया है कि मोह नहीं करना है, तो साधुओं को समझना इस बात को, क्योंकि मोह मूल बंध का कारण है। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमत बादी। क्या है? लोग सोचते हैं कि महाराज स्वर्ग चले जाएं तो स्वर्ग में सुख होगा। ऐसे ही है ना मोनू भैया? स्वर्ग में सुख है? सजल भैया, स्वर्ग में सुख है? यही तो बात है। अगर आपने पहली ढाल पढ़ ली होती तो आपको समझ में आता, चारों गतियों में सुख नहीं है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है। एक देव दूसरे देव को देखकर क्या है? ईर्ष्या करता है, जलता है। समझना, जिस समय साधना की जाती है, जिस समय पुण्य का बंध किया जाता है, क्या है? लोग रोते हैं कि हम बड़े नहीं है, हम बड़े नहीं है, हम बड़े नहीं। भैया तुम पहले पैदा हो जाते। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि इन बड़े हैं तो ये इनको इतना मिल गया, इनको ऐसा मिलता है, इनको ऐसा मिलता। भैया आप पहले पैदा हो जाते तो आपको मिलने लगता। क्या है? ऐसे ही जो जिस जीव को मिलता है, क्या है? ये सब अपने अपने पुण्य के पाप के योग से ही मिलता है। संसार के जितने भी सुख दुख हैं, साता है, अपने अपने कर्माधीन है, और ये पुद्गलों का सुख पुद्गलों के कारण ही मिला है। समझना आप बात को। इसीलिए वास्तविकता में योग्यता बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? आप अच्छी साधना करते, अच्छा त्याग करते, अच्छी तपस्या करते, तो आपको अच्छा लोग मिलते।
और जो नहीं करते हैं, समझना। और ये भी अंतर आता है, क्या है, अगर घूरे पे, समझते हो घूरे को, बुंदेलखंड के हो तो जानते तो होंगे, घूरा समझते हो, घूरे पे अगर हीरा डला होगा तो लोग कांच समझते हैं। क्या समझते हैं? क्योंकि घूरा पे कभी हीरा हो नहीं सकता। अभी हम लोग पन्ना में थे, चातुर्मास कर रहे थे, कई लोगों को रास्ते में क्या मिले, रास्ते में हीरे मिले, हीरे। पर वास्तविकता में अब पन्ना में रहने वाला मजदूर भी, यानी वहाँ का लकड़ी बीनने वाला भी हीरा और पत्थर की पहचान जानता है। उसको मालूम है कि कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर है। समझ रहे ना बात को? क्योंकि वो लोग खोदते भी हैं और उसको सफाई भी वही करते हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं, बड़े बड़े बहुत से लोगों को खदान लगाने के बाद वो हीरा नहीं मिला, और कई लोगों को रास्ते चलते चलते मिल गया। उनको इसलिए मिल गया तो उनको हीरे की पहचान थी। हीरे तो हमें भी मिले होंगे, एक और ध्यान रखना, हीरे तो हमें भी मिले होंगे, पर वो हीरे की पर्याय हम पहचानते नहीं है, इसलिए हमने वो भी हीरा छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है, सम्यक रूपी रत्न ऐसा है, हीरे क्या, उसके सामने तो सारी लोक की संपदा भी रख दी जाए तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ऐसा सम्यक जैसा रत्न, मात्र श्रद्धा की बात की जा रही है। थोड़ी थोड़ी सी लोभ में, थोड़ी थोड़ी सी क्रोध में, थोड़ी थोड़ी सी मायाचारी में, इस कसाय के कारण, सुनना, इस कसाय के कारण, इसलिए हम बार बार शुरू से कह रहे थे आपसे, इस कसाय के कारण हमने सम्यक रूपी रत्न को छोड़ दिया है। और कसाय मोहिनी कर्म का ही भेद है, मोह का ही भेद है। कसाय किसका भेद है? मोहिनी कर्म का ही भेद है। चारित्र मोहिनी कसाय पे ही डिपेंड है। जितना जितनी कसाय में मंदता आती जाती है, वैसी वैसी जीव की क्या है, गुणस्थान बढ़ता है, संयमांश बढ़ता है। संयमांश जब बढ़ता है, जब विशुद्धि बढ़ जाती है, और जब विशुद्धि कब बढ़ती है, जब संयम होता है, कसाय घट जाती है। घटाना पड़ेगी, कसाय घटाना पड़ेगी। जब तक कसाय नहीं घटेगी, जब तक मोह नहीं घटेगा, गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है। किस किस से मोह करेंगे हम? क्या है, क्या करें? अनादिकाल से वो संस्कार पड़े हैं। हम अगर घर के सामने पत्थर भी पड़ा होगा सुबह मोह हो जाता है ये हमारा है, जबकि वो सरकारी है। नाली पे पत्थर किसका रहता है? सरकारी है कि नहीं? नहीं, हमारा है। अगर किसी ने सरका लिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लिया, तो बस मात्र पत्थर के कारण युद्ध हो जाता है। जहाँ मोह है वहाँ युद्ध ही, दुखी है। पर वस्तु में मोह क्यों? जड़ है, पत्थर है, तुम क्यों पत्थर बन रहे हो? देखो ना, तुम पत्थर के कारण क्यों पत्थर बन रहे हो? नहीं आ रहा लोगों को समझ में। पर नहीं, छोटी सी भूमि के पीछे और छोटी सी वस्तुओं के पीछे, इन पुद्गलों के टुकड़ों के पीछे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। नहीं आ रहा उसको ज्ञान। क्या है? हमने तो आपसे पहले ही बताया था, एक बार जीव को लोग को लगता है, वास्तविकता में दुख है इसलिए लगता है, मोह है इसलिए आपको लगता है। जिसको एक बार सम्यक की प्राप्ति हो जाए, सच्चे मायने में वो समझ लेता है संपदा किम प्रयोजनम। पर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब कहना पड़ेगा कि सम्यक में अभी कमी है। और जिसको समझ में आता है वो संपदा को हंसते हंसते छोड़ देता है, और जिसको समझ में नहीं आता है उसके जी से मरते मरते तक संपदा नहीं छूट पाती। छूटना तो है ही, चाहे रो के छोड़ो चाहे हंस के छोड़ो।
संपदा के कारण कितने को रुलाया। सोचो, इस संपदा के कारण कितने को रुलाया, और रोते भी वही हैं जो मिथ्या दृष्टि मोही होते हैं। समझना आप बात को, रोते भी वही हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, महाराज जा रहे, महाराज जा रहे। अब क्यों चिंता कर रहे हो? आप तो देखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे भगवान मिले या ना मिले, ध्यान रखना, वो चाहे महाराज मिले या ना मिले, बहुत अच्छी सच्ची सेवा की है अपन तो अपने भगवान, देखो अपने भगवान और अपने महाराज क्या है, अपने हृदय से कभी जा सकते हैं क्या? सम्यक दृष्टि के अंदर से नहीं जा सकते हैं। ना कोई ऐसा कोई होगा जो अपने अंदर से अपनी श्रद्धा को बाहर करेगा। और वास्तविकता में वही, यानी सानिध्य जिसके हृदय में एक बार बस गया ना, फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष क्या है, अपने आप के रूप में फोटो उतर जाए, और जिसके हृदय में परमात्मा की, गुरु की, क्या है, शास्त्र की बातें ये अंदर उतर जाती हैं, आंख बंद करते ही साथ जिसको अपना प्रभु और गुरु दिखता हो, समझना आप बात को, वो सम्यक दृष्टि जीव कभी भटक नहीं सकता, कभी गलत काम नहीं करेगा। इसलिए आप एक बात मान के चलना, जहाँ जहाँ आपकी ये कसाई रहेगी वहाँ वहाँ दुख होगा, वहाँ वहाँ दुख होगा। हम तो ये कहते हैं बड़े बड़े आयतन भी बना लो, कुछ भी बना लो, अगर वास्तविकता में सम्यक्त नहीं रहा तो कोई काम की बात नहीं होगी। इसलिए सम्यक्त की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? वो सम्यक्त तभी आएगा जब कसाई चली जाएगी। जब देखो प्रकाश होगा तब होगा जब अंधकार जाएगा, या प्रकाश होगा तो अंधकार को जाना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि महाराज मिथ्यात्व कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, छोड़ दो। अब तो कसाय कम करना छोड़ दोगे, तो कसाय कम करना छोड़ दोगे तो अपने आप सम्यक्त आ जाएगा। सम्यक्त ले आओ, श्रद्धान के गुण ले आओ, अपने आप सम्यक्त चला जाएगा। कमरे में बैठ के रोने की आवश्यकता नहीं है कि अंधेरा जाए अंधेरा जाए। क्या कर लो? दीपक जला लो, प्रकाश कर लो, क्या हो जाएगा? अंधकार अपने आप जाना पड़ेगा। ऐसे ही मुंह कम कर लो। क्या है, एक और ध्यान रखना, चाहे वो साधु हो और चाहे श्रावक हो, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के आए सो मंदिर में राग हो गया। क्या है, पहले घर के पीछे लड़ते थे, आज मंदिर के लिए पीछे लड़ रहे। कसाय तो कसाय है भैया, फिर तो वो हनन कराएगी, आत्मा का हनन कराएगी, आत्मा का घात कराएगी। इसीलिए ध्यान रखना, ना घर के पीछे लड़ना, ना मंदिर के पीछे लड़ना। अगर धर्मात्मा है तो, और नहीं तो क्या है, एक बार सूत्र लिखवाया था, याद होगा, कसाई लड़ाती है, धर्म तो बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? कौन लड़ाती है? कसाई लड़ाती है, धर्म तो बदनाम होता है। ठीक है ना? इसीलिए वास्तविकता में सम्यक्त प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी कसायों की मंदता करो। ध्यान रखना, हम लोग भी अब जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि वो घायल हुए सांड को देखा, बार बार देखा, क्यों अल्लू भैया? तो पूछा, से बोले महाराज इतने लड़ते हैं कि यहाँ तक तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोहे के जाल भी तोड़ देते हैं, है ना, और स्वयं भी घायल हो जाते। अब उनकी उपचार कराने वाला कोई नहीं। और ध्यान रखना, जो सांड खूब मारता हो ना, अगर कोई दवाई करने जाए तो कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता। सुनना, सांड का उदाहरण नहीं लेना, दो अर्थ समझना है इसके। जो सांड जो है, बैल जो है, जो बहुत गुस्सैल हो और बहुत मारता हो, उसके पास ये माताएं भी रोटी नहीं जा डालती है। पक्का है ना?
उसमें गाय का और बैल का दोष नहीं है, दोष कसाय का है। कसाई जहाँ जहाँ आ जाएगी, जहाँ जहाँ स्थापित हो जाएगी, वहाँ वहाँ वो जीव जो है ना, ठीक है, लोगों से तो ठीक, धर्म और सम्यक्त से भी दूर चला जाएगा। तो हम जो है इंसान में भगवान देखते हैं, कहाँ हम इंसान में हम जानवर का रूप या और कोई रूप धारण करना चाहते हैं। अपन मनुष्य हैं, मनुष्य से भगवान बने। क्या बने? भगवान बने। ठीक है, अगर अपन मनुष्य से नीचे आएंगे, मनुष्य सबसे अच्छी, देखो देव लोग भी सोचते हैं कि हम जो है ना मनुष्य बन जाएं। आप पढ़ते भी हो, नरकाया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी। आप सोच रहे हो कि हम स्वर्ग चले जाएं, स्वर्ग के देव भी आपस में ईर्ष्या के कारण, सब कुछ होने के बाद भी ईर्ष्या के कारण, लोभ के कारण दुखी रहते। और कल ही शाला में आया था, बच्चों को पढ़ा रहे थे क्या कि वो कौन माने देव एक इंद्री होना पसंद करता है पर मनुष्य योनि में आना पसंद नहीं करता। ये मिथ्यात्व का प्रभाव। तहते चैत आवर्तन धरें, यो परिवर्तन पूरे करें। यानी देव जो है ना, क्यों नहीं आना चाहता मनुष्य पर्याय में? इसलिए नहीं आना चाहता है, वो सोचता है कि माँ के गर्भ में 6 महीने रहना पड़ेगा, उल्टे लटके रहना पड़ेगा और मलमूत्र के बीच में रहना पड़ेगा, और तो और जो माँ खाएगी वैसा क्या है वो खाना मेरे मुख में या पेट में जाएगा। सारी पीड़ाएं अवधि ज्ञान से जान लेता है। मिथ्या दृष्टि होता है तो इसलिए सोच लेता है। अगर सम्यक दृष्टि होता ना, ये वास्तविकता में क्या लिखा वहां भी आया था, ये सारे दुख क्यों होते हैं? सम्यक दर्शन बिन दुख पावे। लोग दुखी कैसे हैं? सम्यक दर्शन के कारण सुखी हो सकते हैं, पर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके कारण देव भी दुखी है। सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ है, ऐसी बहुत सारे अभी पुण्यात्मा मनुष्य हैं, सब लोगों के पास सब सुख सुविधाएं हैं, पर वास्तविकता में सम्यक के अभाव में वो अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, सही सोच भी नहीं पा रहे। इसलिए ध्यान रखना, आज का आचार्य भगवान का श्लोक ये 33 नंबर का बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ये कहता है, वह श्रावक श्रेष्ठ है, वह श्रावक श्रेष्ठ है जो निर्मोही होता है। कौन सा होता है? और वो मुनि श्रेष्ठ नहीं है जो मोही होता है। अच्छे समझना इस बात को। क्या है काका? अब महाराज को मोही होना चाहिए कि नहीं? समझो आप बात को। जो कर्म निर्जरा का अवसर मिलता है उसको छोड़ना चाहिए क्या? देखो अब दो बातें मत बोलना। क्या है? कर्म निर्जरा का अवसर मिलता है तो छोड़ना चाहिए था। देखो सोच में अंतर होता है, दृष्टि में अंतर होता है, इसी से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात आती है। एक बार क्या हुआ, आपको भी बताया था, हम लोगों का बिहार हुआ, चर्सी के साथ में थे और रोड बन रही थी तो गिट्टियां बिछी हुई थी और कहीं भी छोटा सा भी रास्ता नहीं था कि कहीं आजू बाजू कोई गली हो। यानी सीधी सीधी गिट्टियों के ऊपर 4 किलोमीटर हम लोग का बिहार हुआ। कितना हुआ? कितना हुआ? 4 किलोमीटर का बिहार हुआ। और जैसे ही 4 किलोमीटर का बिहार हुआ, इस सोलापुर के डॉक्टर साहब जिनकी दीक्षा हो गई है, वो अपनी गाड़ी से दौड़ते दौड़ते आए और बोले, महाराज जी क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी आप गलत रास्ते पे आ गए हो। बोले जिस पे बड़ी मुश्किल से 4 किलोमीटर तक का रास्ता निकाला था, वो उसको पुनः लौट के
ठीक है। आचार्य जी बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों के दिन थे। कौन सी? गर्मियों के दिन थे। मैंने लगभग 7 या 8 बजे तक हम लोग पहुँचे थे, उतने रास्ते पे पहुँचे थे। और जिस गांव में हम लोग लौट के फिर पहुँचना था, फिर पहुँचे तो 12 बज चुके थे। सोच लो, अप्रैल मई की गर्मी थी लगभग। आचार्य जी बोले कोई बात नहीं, ये मार्ग जो है ना, ये निर्जरा का मार्ग है। कौन सा? गिट्टी वाला मार्ग कौन सा है? निर्जरा का मार्ग है। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए महाराज मोही नहीं होते। देखो हमने कहा ना, जब जब स्वाध्याय करते तो ऐसी ऐसी गाथा आती है कि सबका समाधान हो जाता है। क्या है? ये मुनियों का मार्ग मोह का मार्ग नहीं है। मुनियों का मार्ग निर्मोह का मार्ग है, मोक्ष मार्ग निर्मोह का मार्ग है। कैसा है? मुनियों का मार्ग ममता का मार्ग नहीं है, मुनियों का मार्ग समता का मार्ग है। कैसा है? पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, जब ध्यान किया जाता है कैसे ध्यान करें? स्पष्ट है, ध्याता भी वही हो सकता है जो निर्मोही हो। क्या है? धाता भी वही हो सकता है जो निर्मोही हो। तो आचार्य महाराज लिखते हैं, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचिरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। इस पे कई दिनों की हमने सामायिक की है और कई दिन और भी करेंगे और साधक करते हैं। मोक्ष मार्गी वही हो सकता है, ध्याता वही हो सकता है जो निर्मोही हो। ध्यान रखना, वस्तु कल ही हम लोग देख रहे थे। अभी आपको लगता है लोग कंपनी के पीछे लड़ रहे हैं। किसके पीछे लड़ रहे हैं? कंपनी के पीछे लड़ गए। और कंपनी वाले क्या कर रहे हैं मालूम है? समझो, चाहे पार्टी वाले हों चाहे कोई कंपनी वाले हों, अरे भाई हमें तो व्यापार करना है, चाहे हम इनसे वस्तु ले चाहे हम इनसे वस्तु ले। लोग कंपनी की सील पे लड़ रहे हैं। समझो आप बात को, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी से मोह होगा उससे लड़ रहे हैं। देखो उनको तो अपना व्यापार करना है, तो वो क्या करते हैं? अपना व्यापार करते हैं। भैया हम तो अपना नाम लगा के उस पे वस्तु पे बेचेंगे, तो हमारी वो बिकती है। ऐसे ही ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी को अपना व्यापार देखना चाहिए। एक व्यापारी को अपना व्यापार दिखता है, ऐसे ही मोक्ष मार्गी को अपना व्यापार देखना चाहिए, किसमें निर्जरा है और किसमें बंद है। क्या है? जेनी जी घाटे का सौदा नहीं करते। क्यों बोलू भैया? मुकेश भैया, घाटे का सौदा करते क्या? घाटे का सौदा करते क्या? प्रबंधक जी कर सकते हो क्या? अरे सरकार नहीं करती तो हम कैसे कर लें? चंबल में चांदी निकल रही थी, 5 पैसे का अंतर था। 95 पैसे की चांदी निकल रही थी, 1 रुपये का खर्चा था। बोले हमने निकालना बंद कर दी, जिसको निकालना भले निकालते रहे। समझ रहे कि सरकार भी घाटे का सौदा नहीं करती है। तो बताओ, तो भैया अपने आपका घाटे का सौदा मोह से क्यों कर रहे, कसाय से क्यों कर रहे हो? बड़े दुर्लभता से, अभी आपको पहले भी बताया था, बड़े दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है। बड़े दुर्लभता से जीव को क्या है? मनुष्य पर्याय मिली है। और मनुष्य पर्याय मिलने के बाद यदि ये दुर्लभ पर्याय विषय और कसायों में निकाल दी, विषय और कसायों में निकाल दी, तो ध्यान रखना फिर हाथ मलते रहोगे, भाव पछताते रहोगे, पुनः ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलती। कारण क्या है? आप जोहरी नहीं बने। अगर माना कि आप क्या बन जाते, अगर पन्ना के वो मिट्टी खोदने वाले ही बन जाते, तो आपको हीरे की परख तो हो जाती, पर आपको सम्यक की परख नहीं है।
और सम्यक की जिसको परख होती है उस संसार की वस्तुओं का मूल्य नहीं करता। जिनसे आप मोह करते हो, समझना, आगमन के साथ ही गमन जुड़ा है। क्या है? आगमन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? गमन जुड़ा हुआ है। अलग हो जाओ, अलग कर दो तो गमन होना ही है। ऐसे ही शक्ति आपके पास है, पर अलग कर दो तो अपने आप शक्ति निकाले। आसक्ति खत्म कर दो तो शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। क्या करें, पर ये आ कहने की बहुत आदत है, बुलाते भी हैं और यही मोह है। आसक्ति में से आ निकाल दो तो क्या बचेगी सागर भैया? क्या है कि नहीं? शक्ति है कि नहीं? पर क्या करें, रोका किसने है? आसक्ति ने। किसने रोका है? मोह ने। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, गृहस्थों को आज बहुत उत्कृष्ट बता दिया है, समझ लेना। पर अभी आपको अहंकार ना हो जाए, मद ना आ जाए कि हम तो महाराज से भी बड़े हो गए। समझो, ये गाथा आपके हाथ में है। ये गाथा कई जगह प्रवचनों में भी कही जाती है, दो दृष्टि से कही जाती है। एक श्रावक जो निर्मोही है वो श्रेष्ठ है, और एक जो मोही मुनि हो रहा है वो श्रेष्ठ नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, आपको भी निर्मोही बनना है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनना है। क्या बनना है? वास्तविकता में जिनको समाधि संलिग्न करना है, आगे साधना में बढ़ना है, उनको मोह कम करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ की पहले गाथा पढ़ लेते हैं। कितनी सुंदर और अनुपम गाथा दी है, पर श्रावक इस अहंकार में ना आ जाए कि हम मुनि से बढ़ गए। क्या है? समझना, क्योंकि यथार्थ स्वरूप है। मोह यहाँ जो लिया गया है वो मिथ्या से लिया गया है। एक और ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि मुनि जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। कौन सा? इसलिए झूठी साधना, मिथ्या साधना, इसके लिए कहा गया है ऐसे लोग उनको त्याग को ही सर्वोपरि मान ले। पर जो पहले चल रहा है सम्यक को कुछ ना माने, उसके लिए कहा है जिनका दर्शन मोह। मोह कौन सा? दर्शन मोह। अधिकतर ग्रंथों में जैसे अभी कहा था कि वरोपलिप्सा यासावान राग द्वेष मलीमशान देवता यदुपासिते देवता मूढ़ मुच्यते, वहाँ राग द्वेष भी किससे लिया गया है? एक और ध्यान रखना, राग द्वेष तो 10वें गुण स्थान तक खत्म नहीं होता, मोह तो 12वें गुण स्थान में होता है। ध्यान रखना, मोह का क्षय का होता है, मोह का क्षय क्या है? 12वें के अंत में ही होगा, 13वें में नहीं होता। 13वें में तो हो गया केवल ज्ञान। क्या है? इसीलिए समझो आप बात को, यहां दर्शन मोह से लिया गया है। किससे? राग द्वेष कहां से लिया गया है? दर्शन मोह यानी मिथ्या से लिया गया है। ऐसा आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि अगर मिथ्या दृष्टि कोई मुनि है उससे अच्छा, या मोही मुनि है, दर्शन मोह से मोहित है, ऐसे मुनि से अच्छा तो कौन? एक अवृत सम्यक दृष्टि श्रावक या वृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक, दो अभी ले लो, वहां तक अभी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान, निर्मोह नैव मोहवान, अंगारो ग्रहीष्यान, अंगारो ग्रहीष्यान, निर्मोह मोहिने मुनि, निर्मोह मोहिने
मोहनो मुनि ही। पढ़िए। यहाँ निर्मोहो, देखो आ गया, मोह यानी मिथ्या से रहित। निर्मोह किसके कहा गया, समझना, कोई वस्तु से मोह नहीं रहा तो वो आपका मिथ्या से रहित नहीं मानना। वस्तु के स्वरूप को समझो कि ये पुद्गल है कि जीव है। ध्यान रखना, अब कुछ चीज़ हम लोग को समझ में आती है, सो हमने बताई और आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने कुछ की भी है। अजीब की कीमत है कि जीव की कीमत है? अजीब की कीमत कि जीव की कीमत है? किसकी कीमत है? किसकी कीमत है? जीव की कीमत है। किसकी कीमत है? माने जीव ज़्यादा बहुमूल्य मान के चल के चलो, जीव ही श्रेष्ठ है। दोनों में श्रेष्ठ क्या मानोगे? जीव की अजीब। अब कारण क्या है कि जो मिथ्या दृष्टि मोही जीव होते हैं, ये अगर मान के चले या मोही जीव होते हैं, वो समझते हैं अजीब से हमारी कीमत है, इसलिए संपदा को जोड़ते जाते हैं। मकान, गाड़ी, वो समझते हैं जिनके पास अच्छा सुंदर सुंदर मोबाइल हो, सुंदर सुंदर गाड़ी हो, सुंदर सुंदर पैसा हो, सुंदर सुंदर मकान हो, वो जीव अच्छा है। करें क्या? दृष्टि बदल गई। अजीब से जीव की कीमत बता रहे हैं। नहीं है क्या? नहीं है क्या? और दूसरी चीज देख लो आप, कैसा अज्ञानी जीव है कि अजीब के पीछे रो रहा है, पुद्गलों के पीछे रो रहा है। क्या है? धन नहीं आ रहा है, सो रो रहा है। भगवान के चरणों में क्या है? आपको निर्जरा करना चाहिए थी, भक्ति करना चाहिए थी। धन संपदा तो दौड़ी दौड़ी आएगी, क्योंकि पुण्य के योग से आती है, और पुण्य भी आता है क्या? भक्ति, आराधना और आवश्यक क्रियाओं से, माने सट आवश्यक क्रियाओं से आता है। ये अच्छे कार्य करना चाहिए, सो वो तो करते नहीं है। भगवान के पास जाते हैं सो भीख मांगते और करते हैं। महाराज के पास जाते हो तो भीख मांगते हैं, महाराज ये मिल जाए बहुत अच्छा होगा, ये मिल जाए बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखना, आपने सत्कार्य किए नहीं है तो भगवान क्या कर देगा? और आप ये समझते हो क्या है? पुद्गलों के पीछे रो रहे हो, अज्ञानी नहीं हो क्या? क्या हो गया तुम लोगों को आज? आप समझ में आ रही कि सही सही सुना रहे हैं? अंत में ही समझ में आई? चलो ठीक है, वो ही आ जाए। सत्य तो यही है। देखो, जीव इतने आनंद से बैठ सकता, रह सकता है, क्यों पुद्गलों के टुकड़ों के पीछे रो रहे हो भैया? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? यही मिथ्यात्व है। यही क्या है? यही मिथ्यात्व है। इसीलिए ध्यान रखना, यही मोह है। अब समझ में आया मिथ्यात्व यानी मोह होता है। लिखा हुआ है, पुस्तक खोल लो और प्रमाणित हो जाएगी। क्या है? मोह ही मिथ्यात्व है। मोह हटाओगे, ध्यान रखना, मोह हटाओगे सुखी हो जाओगे। और मोह रहेगा, कितनी भी संपदा हो जाए सुखी नहीं हो पाओगे। देखना, एक सीता थी और एक रावण था। इतनी संपदा होने के बाद, सुनना, इतनी संपदा होने के बाद रावण सुखी नहीं था। और संपदा नहीं थी और संपदा भी दी जा रही थी, पटरानी का पद भी दिया जा रहा था, सोने की लंका के
माने अधिपति बनने वाले थे। ऐसी सीता के लिए क्या दिया जा रहा था? एक लोभ दिया जा रहा था कि तुम पटरानी बनोगे, ये लंका तुम्हारी होगी। उसने मना कर दिया, सीता ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें तुम्हारी संपदा की आवश्यकता नहीं है, हमारा शील धर्म ही धर्म है। अब क्या करें, लोग मोही हो गए हैं, चारित्र बेच रहे हैं। समझो आप बात को, मोही हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? मोह के कारण धर्म बदल रहे हैं लोग। कोई पैसा देगा तो धर्म परिवर्तन। कैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको कौन सुखी कर पाएगा? क्या है? थोड़ा सा मोह देखा, सुचारित से भ्रष्ट हो रहे हैं लोग। थोड़ा सा धन देखा, आज यही हो रहा है। क्या है? लोग दुखी क्यों हैं? देखो आप अगर वास्तविकता में पहले के लोग सुखी होते थे, गरीब होते थे, सुखी होते थे, है ना, धन आने के बाद भी दुखी क्यों हैं? बड़े बड़े घर बन गए पर सुख चला गया, छोटा भी सुख नहीं रह गया। समझो, पहले भले पत्थर के मकान नहीं होते थे पर लोग सुखी होते थे, बड़े घर नहीं होते थे फिर भी लोग सुखी होते थे। आज पत्थर के मकान भी हो गए हैं, यानी आपके आरसीसी के पक्के मकान भी हो गए हैं, तो पक्का सुख चला गया है। समझो आप बात को। इसलिए ये मोह हटाओ। इन पुद्गलों के कारण जीव दुखी है। देखना, पुद्गलों के कारण जीव दुखी है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता और मोह है, यही मिथ्यात्व है। इसलिए सुखी होना चाहते हैं तो वो निर्ग्रंथ क्या है, सब छोड़ देते हैं। मेरा मूल्य पुद्गलों से नहीं है, मैं अमूल्य हूँ, मैं अनर्ग हूँ। कैसा हूँ? मैं अमूल्य हूँ, मैं अनर्ग हूँ। लोग करते होंगे लोग की कीमत, पर मैं अपने परमात्मा की कीमत नहीं करता, यानी कोई मूल्य नहीं लगाता हूँ। ध्यान रखना, मैं अपने परमात्मा देखता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मोह यानी मिथ्यात, यही विपरीत धारणा है। इसलिए किसी भी शरीर की स्थिति देखना चाहिए और पर मोह नहीं देखना चाहिए और वैसी साधना करना चाहिए। तो यहाँ मोह यानी मिथ्या से रहित कौन? गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। क्योंकि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से, यानी तीनों की एकता से। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो मोक्ष मार्गी है क्या? मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी है क्या? अब समझ में आएगा। मोही जीव मोक्ष मार्गी है क्या? इसलिए मोही जीव मुनि कैसे बन सकता है? बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी शक्ति नहीं है, क्या करें, दीक्षा तो लेना चाहते हैं। जब सुकुमार जैसे जीव दीक्षा ले सकते हैं, सुकुमार जैसे जीव दीक्षा ले सकते हैं, तो भैया अपन को कौन सी कमी है? वे तो क्या है, वे तो सूरज के प्रकाश में कभी नहीं रहे। उनको तो राई का दाना गड़ता था। ऐसे सुकुमाल भी निर्मोही हो जाते हैं तो साधना में आगे बढ़ जाते हैं। मोही जीव मिथ्या से बाहर नहीं निकलता है, और ऐसी मोही जीव निर्ग्रंथ मुनि भी नहीं बन पाता है। समझो, जो मोही रहेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा, वो मोक्ष मार्गी होगा क्या? इसलिए यहाँ पर बता रहे गृहस्थों को लिए और मुनियों के लिए, दोनों की, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा नाम ही आया है। क्या आया है? मुनि से श्रेष्ठ है कौन? निर्मोही श्रावक।
क्या लिखा है? अनगारो ग्रही श्यान। अनगारो, क्योंकि निर्ग्रंथों को अनगार कहा जाता है, ठीक है ना। इनके घर नहीं होते। और ग्रस्तों को बोलते हैं कौन? सागार। घर सहित हो तो सागार, और घर रहित हो तो अनगार। यानी जिनने घर छोड़ दिया है वो क्या है? अब जो घर बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, ये सागार कहलाएंगे कि निर्गार, अनगार कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अब ये गार का काम नहीं करते हैं। सागार गार का काम करते हैं, और अनगार जो ग्रह से रहित हों, ना गृहस्थी बसाते हों, समझना, और ना घर में रहते हों, ना कोई एक स्थान में रहते हों। ध्यान रखना, अगर महाराज एक स्थान में रह गए तो चारित्र्य नष्ट हो जाएगा, मोह जागृत हो जाएगा। जैसे पानी एक जगह इकट्ठा रह जाता है तो कैसा होता है? सड़ जाता है। पानी बहता रहे तो कैसा है? निर्मल रहता है। पानी बहता रहे तो क्या होता है? निर्मल रहता है। यहाँ तक कि झरने का पानी भी प्रासुक क्यों माना है? क्योंकि वो चलता रहता है, तो उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। इस कारण से वो उसको बिना छाने भी क्या है, वो प्रयोग कौन करते हैं? मुनिराज कर सकते हैं, फिर प्रायश्चित लेंगे, पर ग्रस्तों के लिए तो छान के ही उपयोग करना चाहिए। वो शुद्ध होता है। पानी चलता रहेगा तो कैसा है? शुद्ध होता है। ऐसे ही साधु भी गमन करता रहेगा तो कैसा होता है? और आप क्या चाहते, शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? अब शुद्ध वाले हो आप। इसीलिए वाचना पूरी हो गई है। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत सारी बातों को समझना है तो आपको भी विहार करना ही पड़ेगा। कब तक चिरगांव में रहोगे? देखो भैया, जीते जीते विहार कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनो, डंडे कंडे के साथ विहार होगा। क्या है? कहाँ गई वो बैंड पार्टी? छोटे सालू कहाँ गए वे? अच्छा, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। विचार करना, जब ऐसे विहार करके जाओगे तो लोग क्या है, गीत गाएंगे, और वैसे विहार करके जाओगे डंडे गंडे के बाद, लोग कह रहे हैं महाराज चातुर्मास के लिए लौट के आना, पर जो ऐसे विहार करके आएंगे उनको कभी वापस नहीं बुलाएंगे। समझो आप बात को। इसीलिए भले ही विहार हो या ना हो, पर कम से कम सम्यक्त का क्या है, सम्यक्त का भाव बनाओ, और विहार कराना है तो मिथ्यात्व का विहार करा दो। छोड़ो, मुंह को छोड़ो। ध्यान रखना, आज शरीर तो छूट जाएगा, छूटना ही है, छूटने के पीछे रोना क्यों? क्या है? इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव आनंद में रहता है, तो निर्मोही जीव अनगारो ग्रही श्रेयान। कौन सा? वह अनगार से गृहस्थ श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्गी है, परंतु मिथ्या सहित, क्या लिखा है अच्छे समझना इसको, मिथ्या सहित मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसलिए ये दोनों बातें कर दी कि आप अपने सम्यक्त को बढ़ाओ, और ऐसे जीव जो मुनि के अंदर मिथ्यात्व प्रवेश कर गया है या मिथ्या दृष्टि है, वो भी अपने अंदर के मिथ्यात्व को निकाले। क्या है? नहीं तो बहुत सारे लोग, एक और ध्यान रखना, इस गाथा में जितना अर्थ निकालो और कितना आप सोच सकते हो, कितना आपके अंदर लगा सकते हो, उतना आप निकाल सकते हो। कई लोग बोल देते हैं कि भैया हम उनसे तो अच्छे हैं, या हमसे अच्छे वे हैं।
ठीक है ना। दो बातें ध्यान रखना इसमें। थोड़ी सी त्याग तपस्या वालों को देख लिया और भले मिथ्या दृष्टि हो, उनकी प्रशंसा में लग गए, तो यहाँ वो कहा जा रहा है उन मिथ्या दृष्टियों से तो ग्रस्त ठीक है। जैसे जो वास्तविकता में प्रतिमाधारी है, शुद्ध भोजन करने वाला है, ये ऐसा जैनी ग्रस्त श्रावक श्रेष्ठ है जो अवक्षों को खाने वाले मुनि बने हुए हैं, उनसे तो अच्छा है। अब कहेंगे बोले हम तो ग्रस्त ही अच्छे हैं। डॉक्टर साहब समझो आप बात को, क्या है हमारे यहाँ ये सम्यक्त से उत्कृष्टता है, वो मोक्ष मार्गी है, वो ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, जो क्या है, जो यहाँ पर सम्यक्त सहित है, उसका मोक्ष मार्ग है, पक्का श्रद्धान है, पक्का कार्य कर रहा है। और पर ऐसे जो मिथ्या सहित मोह सहित भ्रष्ट है, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे साधुओं से कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समाज ज़्यादा बिगड़ी है, आपकी समाज नहीं बिगड़ी है, बिगड़ रही है। क्या है, ना बिगड़ती होती तो महाराज को भी नहीं लिखना पड़ता, ना बिगड़े इसलिए भी लिखा है। ये गुरुओं का उपकार भी है कि अपने शिष्यों को, ध्यान रखना, ये हमने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से ही सीखा है। क्या है, सन्मति सागर महाराज से सीखा है। उनसे कहा गया कि लिखा है अष्टपावड़ जी में, जो हीन साधक हैं, हीन चारित्र वाले, उनकी वंदना नहीं करना। आचार्य बोले हाँ, ये तुम्हारे लिए नहीं लिखा, हमारे लिए लिखा है। हम लोग कहेंगे क्योंकि हम लोग आचार्य हैं कि तुम अगर हीन आचरण करोगे तुम्हारी वंदना दूसरा साधु नहीं करेगा। क्योंकि अगर साधु को गुरु ना डांटे, यानी मार्ग पे ना लाए, ना लगाए, तो फिर मोक्ष मार्ग दूषित हो जाएगा, जिन शासन दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए एक अनगारी से गृहस्थ श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि है। इसलिए अपने सम्यक्त को बनाने का प्रयास करो, सम्यक्त के साथ ज्ञान और चारित्र भी धारण करना। अकेला सम्यक्त भी मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं तो कई लोग ये सोच लेते हैं कि पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं है। इस शास्त्र के विपरीत कथन है। आज भी क्या है, सच्चे भाव लिंगी निर्गंथ मुनि होते हैं। ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं समझना कि चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे चतुर्थ काल हो। क्या चतुर्थ काल में सभी मुनि मोक्ष गए? कोई नारद नहीं बना, कोई रुद्र नहीं बना। ध्यान रखना, सभी काल में कौवे होते हैं और सभी काल में हंस भी होते हैं। समझो आप बात को। इसीलिए जो मोही हो रहे हैं वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, और जो निर्मोही हो रहे हैं वे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हो रहे हैं। हमारे लिए निर्मोही बनना है। समय आपका बहुत हो गया, इसीलिए अब इस बात को समझें कि हम निर्मोही पने को प्राप्त हों, और यही मोक्ष मार्ग है। और आज होना तो जल्दी था, पर आज थोड़ा सा मौसम अनुकूल नहीं था, तो ठीक है। पर ये आप लोगों ने जैसी मुनराजों की सेवा की है, हम लोगों की सेवा की है, ऐसी जो भी आपके नगर में निर्गंथ साधु आए, उनकी आप ऐसी ही सेवा करना। क्या है, समझो आप बात को। ऐसे इस काल में भी, पंचम काल में भी जो मुनियों की सेवा करते हो, ये माताएं सेवा करना, यहाँ की कमेटी, यहाँ के बहुत सारे लोग, बच्चे लोग, ये भी बहुत सेवा में लगे रहे। वास्तविकता में यही अपना मोक्ष मार्ग है। देखो, अपन मोक्ष मार्गी तो नहीं बन पाए, कम से कम मोक्ष मार्गियों की सेवा करते रहे। ग्रस्तों का यही मोक्ष मार्ग है। क्या है, और यही भावना भाव कि देखो हम क्षुल्लक बन के गए थे, सो मुनि बन के आए।
ठीक है ना? और समझ गए, सब समझ गए। दूसरा भी योग बन गया, कहने की आवश्यकता नहीं है। छुल्लक जी जब आएंगे, दोबारा भी आएंगे, तब भी यही कहेंगे हम छुल्लक बन गए। पर भूल नहीं जाना, क्योंकि हम बहुत साल बाद आए हैं। लोग हमें ही को याद दिला रहे थे, महाराज 17 साल हो गए, कुछ दिखा रहा था। तो एकमात्र शांति से भी रह रहे हो तो साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए सब अनुकूलताएं, हम चाहें तो प्रतिकूलताएं बना सकते हैं और हम चाहें तो अनुकूलताएं बना सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि हम अनुकूलताएं बनाएं। हमारी पंचम काल में भी अनुकूलताएं बन रही हैं। ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ साधना है। हम वैसी साधना करें जिससे हमारा कर्म क्षय हो, और जैसी सेवा आपने की है करते ही हो, कहने की आवश्यकता नहीं है। अपन तो भेद भी नहीं रखना है, अपन को तो भेद विज्ञान करना है, सम्यक प्राप्त करना है, और ऐसी साधुओं की सेवा करते रहो जिससे अपना कल्याण हो सके। ओम नमः सिद्धेव।